अघोष सघोष में कई बार बच्चे फंस जाते हैं, तो अब नहीं फंसेंगे। कैसे याद रखना है? अघोष सघोष, और कई बार कुल संख्या भी उसकी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप कहेंगे जी अघोष किसे कहते हैं? पहली बात कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो तो होता है अघोष, और जहां पे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो होता है आपका सघोष, ठीक है। बोलते हुए स्वर तंत्रियों में कंपन हो। अब ये कह रहा है कि वर्ग का पहला क च ट त प, ठीक है। वर्ग का पहला, ये थोड़ा गलत लिख गया है ना। वर्ग का पहला तो क च ट त ये बोल रहा है, और कौन से रहेंगे? इन ये कौन से रहेंगे? ये आपके अघोष रहेंगे, ठीक है। अघोष तो पहला और दूसरा था ना, पहला दूसरा। आ जाओ, और यहाँ पे कह रहा है कि सभी स्वर यानी कि छोटा आ बड़ा आ सभी स्वर जो आपके हैं ना, यानी कि कुल कितने स्वर? कुल 11, ये सभी सघोष रहेंगे। तो याद रखना पेपर में पूछता है, सभी स्वर आपके सघोष रहने वाले हैं। वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा, वर्ग का पांचवा वर्ण भी सघोष रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ आपके अंतस्थ ये भी आपके क्या रहेंगे? सघोष रहेंगे। ऊष्म में भी आपका सघोष रहेगा। कुल कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कुल 11 स्वर और आपके 20 व्यंजन, टोटल 31 आपके सघोष वर्ण हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कहेंगे जी पहला और दूसरा, ये थोड़ा ना टाइपिंग में यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे क्या? हर वर्ग का क्या है? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, दूसरा वर्ण, राइट। और ऊष्म व्यंजन, आपके ऊष्म व्यंजन कुल कितने हैं? तो आप कहेंगे जी कुल 13। कुल कितने हो जाएंगे? कुल 13 हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, दिमाग में छाप लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। तो क्लियर हो गया ना?